कन्हैया का नाम सुनते ही रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई थी। लाला, कवियों की कल्पना तो ये है कि सोचने लगी बिटिया मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। रुक्मिणी बालापन से भगवान की दीवानी बन गई थी भक्तों। भगवान कन्हैया के नाम की दीवानी बन गई। खाना खाती हैं तो भगवान का नाम लेती हैं, सोती हैं तो सपना भगवान के देखती हैं, और गीत गाती हैं तो भगवान कन्हैया के गीत गाती है। वाह भाई वाह। बालापन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। नाम लेती हैं तो भगवान कन्हैया के, गुणगान करती हैं तो भगवान कन्हैया के। ऐसा ही नहीं भक्तों, छिड़ जावे तब हर के गीत सुनाना। रुक्मिणी परीक्षित जी भगवान कन्हैया का नाम लेते।
बालापन से रुक्मिणी कन्हैया की दीवानी बन गई थी। मेरी बहनाओं, रुक्मिणी के होठों पर नाम है तो भगवान कन्हैया का नाम है। सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया के देखती हैं। धीरे 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 समय आगे बढ़ा है तो रुक्मिणी के घर में सभी लोग प्रसन्न हैं। रुक्मिणी जो है माताओं बहनाओं वो शादी के योग्य हो गई, परिचित शादी के। और आप लोगों ने देखा होगा जब घर में बेटी जवान होती है, शादी के योग्य हो जाती है तो हर माता और पिता को चिंता लग जाती है कोई सुंदर से लड़का निहार करके बेटी का विवाह किया जाए। और ये सत्य है, चिंता लगनी भी चाहिए, क्योंकि घर में बेटी अगर जवान है, शादी के योग्य है, मेरी माताओं मेरी बहनाओं, तो माता पिता को बेटी को जवान देखना भी पाप है। जवान देखना भी पाप है। जरूर कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और ये सत्य है, अगर हमारी बहनाएं पढ़ी लिखी हैं तो लड़का पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। लड़कियां अगर पढ़ी लिखी हैं तो लड़का भी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक ग्रस्त रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं। अगर जिस घर में परिचित पति पत्नी के विचार एक नहीं होते वो घर एक नरक के समान बन जाता है। तो मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। नहीं तो ऐसे हो जाए जैसे भैंसा और बैल को हर हो, एक कुएं खेचत हो एक कुएं खेचत हो, घर चलने में बड़ी मुसीबत होती है। तो पति और पत्नी के विचार एक होना चाहिए। परिचित जी, एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर पति समझदार है, अगर घर में पति समझदार है तो मकान बन जाता है, और पत्नी अगर समझदार है तो घर बन जाता है। लड़का अगर समझदार है, संतान अगर समझदार है तो घर एक स्वर्ग बन जाता है, और माता पिता अगर समझदार है तो घर एक मंदिर बन जाता है। सब लोग जिस घर में समझदार हो जाते हैं परिचित जी, घर एक स्वर्ग बन जाता है, मंदिर बन जाता है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, पति और पत्नी में विचार मिलाने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि थोड़ा विचार करके देखो, किसी किसी घर में परिचित झगड़े ही होते रहते हैं। किसी किसी घर में इतने झगड़े होते रहते हैं कि सारी जिंदगी कलेश में ही निकल जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, झगड़े ना करें। ये जीवन एक पानी के बलबूले के समान है। थोड़े विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम आप मानव बन के आए हैं तो हमें आपको समझने की शक्ति है, चलने की शक्ति है। और जिंदगी भर लड़ते ही रहोगे तो ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। अभी हम लोग कथा कह रहे थे तो परिचित जी पति पत्नी में झगड़ा हो गया और इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, दरोगा जी आ गए। अब लड़ाई काहे को हुई? दोनों पढ़े लिखे थे, पति डॉक्टर था, पत्नी वकील थी, दोनों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई काहे को हुई? पति बोला मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली चुप रहो, डॉक्टर वकील बनाऊंगी। आपस में झगड़ा हो गया। इतने ही में झगड़ा हो गया, वे बोले डॉक्टर बनाएंगे और वे बोली वकील बनाऊंगी। तो झगड़ा हो गया, दरोगा जी आ गए। दरोगा जी जब आए, क्योंकि 100 नंबर तो अब 112 नंबर चल रही ना, पत्नी में झगड़ा हो तो पत्नी सबसे पहले तो 112 नंबर लगाती है। हाँ, तो जब दरोगा जी आए, दरोगा जी बोले क्यों लड़े? डॉक्टर साहब बोले माफ करना दरोगा जी। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, श्रीमती जी कह रही है बच्चे को वकील बनाऊंगी और मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बनाऊंगा, इतने में झगड़ा हो गया। दरोगा जी बोले लड़ो नहीं, बच्चा कहाँ है उसे बुला, वो बनना क्या चाहता है? तो डॉक्टर साहब बोले माफ करना, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ और लड़ाई हो गई। तो किसी किसी घर में बिना वजह के झगड़े हो जाते हैं। उनसे पूछा भैया इसकी वजह क्या थी? बोले वजह कुछ नहीं। तो
जिंदगी किसी किसी की कलेश में ही निकल जाती है। हमारा देश, हमारा क्षेत्र बड़ा पवित्र है, जहाँ पर बड़ी कथाएं होती हैं। परिचित जी, भगवान की कथा जो है मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर इसी कथा को बैठ करके सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारे तो ये कथा हमें आपको जीना सिखाती है, घर पर रहना सिखाती है, किस प्रकार से हमें आपको अपने घर पर रहना चाहिए। हाँ, और एक बात मैं आपको और बताऊं, पहले हमारा क्षेत्र, हमारा देश बहुत अच्छा था, थोड़े समय पहले की बात, लेकिन अब हमारे आपके विचारों में परिवर्तन होता चला जा रहा है। जितनी पढ़ाई बढ़ रही है उतने ही संस्कार बिगड़ रहे हैं। जितनी पढ़ाई बढ़ रही है, देखा होगा आप लोगों ने, लड़का मम्मी से कहता है मॉम, आगे बत्ती लगा दो, मोमबत्ती हो गई, और पिता से कहता है डैड, आगे बॉडी लगा दो, डेड बॉडी हो गई। तो जितनी पढ़ाई है उतनी संस्कृति बिगड़ती चली जा रही है। परीक्षित जी, आइए